जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की वीडियो जो थी वो बनानी थी मैंने, लेकिन मैं चूँकि थोड़ा-सा आउट ऑफ सिटी था और अभी भी हूँ, तो रास्ते में होने की वजह से मैं वो वीडियो नहीं बना सका। तो सोचा चलें फ़ेस टू फ़ेस जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। 2 ख़बरें हैं जिन पर थोड़ा-सा बात करेंगे इंशाल्लाह क्विकली, और डिटेल के साथ फिर कल जो है वो इंशाल्लाह वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पहली बात शरह सूद के हवाले से है कि शरह सूद में 1% का जो है वो इजाफा हुआ, 100 बेसिस पॉइंट। वो हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए आसान ज़ुबान में जो है वो 1% का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं। टेक्निकली बहरहाल 100 बेसिस का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद शरह सूद में जब इजाफा हुआ तो आपको याद होना चाहिए, अगर आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, तो मैं तकरीबन जनवरी के महीने से ही आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि अब शरह सूद में मज़ीद कमी जो है वो होना शायद मुश्किल होगा। फिर उसके बाद जिस वक्त जंग के मामलात चले, तो उसके बाद जैसे ही ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे हुई और अभी भी जो है उसमें किसी किस्म की कोई स्टेबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही, तो उसका असर ये हुआ कि अब शरह सूद में जो है वो इजाफा हो गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप और नोट कर लीजिएगा, जो कि आने वाले दिनों में आपके जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर काम में आएगी, कि अभी 1% के करीब जो है वो बजट से पहले शरह सूद में इजाफा और मुमकिन होगा। उसकी भी चंद वजूहात हैं। एक तो जो इम्पैक्ट है हमारी एनर्जी प्राइसेस का, और उसके बाद अभी जो हमारी फसल आना शुरू हुई है गंदम की, और कुछ चीज़ें और भी हैं जिनका अभी फैक्टर इन होना बाकी है। दूसरी बात यह है कि IMF के साथ जो हमारे मामलात हैं और हमारी इकॉनमी की जो इस वक्त सिचुएशन है, उसमें एक तो हमारे रुपए के ऊपर मज़ीद प्रेशर आएगा, और रुपया जो है उसको रिकैलकुलेट किया जाएगा अगेंस्ट डॉलर, और उसकी वजह से फिर साथ में जो शरह सूद है इसमें भी 1% का और इजाफा जो है वो मुमकिन हो सकता है। तो ज़हनी तौर पर आप लोग तैयार रहिएगा, जिस तरह से माजी में मैं आपसे ये गुजारिश करता रहा हूँ, ताकि जिस वक्त आपकी कैलकुलेशन के अंदर ये चीज़ें होती हैं, आपके माइंड में होती हैं, आप इसको फैक्टर इन कर चुके होते हैं, तो फिर ये इस तरह से 1% का बढ़ जाना आपके लिए कोई शॉकिंग नहीं होता। आपको पता होता है कि यार ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, मुझे पहले ही इस हवाले से अंदाज़ा था कि ये इस तरह से हो सकता है। तो फिर आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी आसान हो जाती है। एक तो ये चीज़ थी। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो तकरीबन पूरी मार्केट के ऊपर जो है वो नेगेटिव आएगा। ख़ास तौर पर सीमेंट सेक्टर है उसके ऊपर जो है वो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। एक तो आप ये ज़हन में रख लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो गाड़ियों की लीजिंग वगैरह है वो महंगी हो जाएंगी, तो उससे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हम देख सकते हैं। दूसरी खबर जो थी वो जंग के हवाले से थी। आज जो मार्केट के ऊपर जो इम्पैक्ट आपने देखा है थोड़ा सा, उसका जंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। मार्केट जो थी वो इंतज़ार कर रही थी मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, तो जैसे ही थोड़ी थोड़ी सी खबरें आना शुरू हुई तो मार्केट का ग्राफ 170 से नीचे जो है वो आना शुरू हुआ। लेकिन अभी भी बहरहाल कोई इतनी बुरी क्लोजिंग जो है वो आज की मार्केट की नहीं रही, लेकिन कल जो है वो इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है। जंग के हवाले से जो मामलात हैं वो अभी जो है वो इन बिटवीन द लाइंस हैं। जिन दोस्तों से मेरी बात होती है, जब मैंने उनसे मज़ीद अपडेट लेने की कोशिश की, तो उनका ये कहना था कि असल में जो मामला इस वक्त दरमियान में आके फंस गया है, और आपको याद होगा कि हम इस चीज़ के हवाले से बात करते रहे हैं कि अमेरिका ने अगर इतना खर्च किया है और वो यहाँ पर उसने अपने बहरी बेड़े भेजे हैं, तो वो इसलिए तो नहीं भेजे कि वो अगले दिन जो है वो अपना बोरिया बिस्तर जो है वो लपेट के तो यहाँ से निकल जाएगा। उसका लंबा रहने का इरादा है यहाँ पर। लेकिन उसके साथ साथ जो एक अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि ये जो अरब कंट्रीज़ हैं जिनको इस दौरान जो है वो मार पड़ी है, जिसमें UAE और दीगर ममालिक शामिल हैं, असल में इस वक्त जो UAE है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है कि अगर अमेरिका ने यहाँ से जाना है तो कम अज़ कम ये जो आबना हरमज़ है इसका कोई पक्का तोड़ करके जाए, यानी कि कल को हमारे लिए मज़ीद जो मुश्किलात हैं वो खड़ी ना हों। तो UAE जो है वो इस वक्त पूरा जोर लगा रहा है कि अगर जंग ने ख़त्म होना है तो वो उसमें कुछ शराइत ऐसी शामिल की जाएं कि फ्यूचर में हमारे लिए मसाइल जो हैं वो दोबारा से पैदा ना हों। तो ये कुछ मामलात हैं। बाकी ये जो न्यूक्लियर डील का मसला है ईरान के लिए, वो तो चलता रहेगा। आबना हरमज़ के हवाले से अब कोई डील जो होगी
उसमें अरब कंट्रीज़ के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो होना अभी बाकी है। उसके हवाले से ही मामला जो है वो दरमियान में अटके हुए हैं। जो रिपोर्ट मुझ तक पहुंची हैं वो मैंने आपसे गुजारिश कर दी। अब देखते हैं कि ये मामला जो है ये किस हद तक सॉल्व होता है। अभी फ़िलहाल जो है मिसाइल्स की जो जंग है वो दोबारा होती हुई अभी मुस्तकबिल करीब के अंदर अगले को 2-4 हफ्ते आप कह लीजिए वो नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता ये जो नाकाबंदी का सिलसिला है और दीगर मामलात जो हैं ये अभी लिंगर ऑन होंगे और ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इसी तरह से हमारी इकॉनमी को डिस्टर्ब करती रहेंगी। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये है कि मार्केट के लिए कि शायद बहुत ज़्यादा एक बड़ी मूव जो है वो शायद हमें अभी देखने को ना मिले और उसके साथ जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इसका जारी रहेगा हमारे इंटरेस्ट रेट का भी। और आखिरी बात यह है कि अगर आपको याद हो तो मैं गुज़िश्ता 1-1.5 वीक से आपसे कह रहा था कि कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए, तो वो इसी हवाले से थे कि आने वाले दिनों में आपको जो वो पॉइंट्स अगर आपने लिखे होंगे तो पोर्टफोलियो के हवाले से जो डिसीजन है आपका उसमें वो आपको जो है वो मदद फराहम करेंगे। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी कल जो है वो इंशाल्लाह न्यूज़ और कैंडलस्टिक और बाकी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आखिरी बात यह है कि मार्केट ने 170 से नीचे क्लोजिंग दी है और आपको पता है कि 170 जो है वो हमारा ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट का पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन उसके नीचे जो है वो मार्केट का भी सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव है। इस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा पैनिक फैलने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो सुबह ही अपने पोर्टफोलियो काट दें। जब वहाँ पर देखें, रिकैलकुलेट करें, सपोर्ट पर चीज़ों को देखें और प्रॉफिट्स बुकिंग ज़रूर किया करें। ये जो है ना प्रॉफिट शेयर्स लेके बैठ जाना, इसका अब आने वाले दिनों में आपको शायद मज़ीद इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपका बाइंग और सेलिंग में आपको कुछ जो प्रॉफिट्स जो मिलते हैं। अगर आप उनको मिस करते चले जाएंगे कि जी मैंने एक शेयर खरीद लिया तो अब मैंने इसको सारी उम्र नहीं बेचना, अभी वो वक्त नहीं है। जब आने वाले दिनों में मज़ीद मार्केट थोड़ा सा आपको अच्छे लेवल पर चीज़ें दें तो ज़रूर खरीदें और प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। जब आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर बाय और सेल करते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी, तो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। बाकी इंशाल्लाह तफसील के साथ जो है वो कल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।